हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1। अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो को जरूर देखना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखने और समझने के बाद आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक कोई पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स क्या गिवन है? इक्वल गिवन है, ठीक है। देन अपने को प्रूफ करना है इट इज ए रेक्टेंगल। तो अपने को प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है, अगर इसके डायगोनल्स इक्वल है तो ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बताया था पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, वो तो पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल जिसके सारे चारों इंटीरियर एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल तो होती ही हैं। तो देखो सबसे पहले पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, उसके डायगोनल्स बनाएंगे। ए बी सी और डी, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है, इट मींस ये वाली साइड दोनों अपोजिट है, इक्वल है। ये वाली दोनों अपोजिट साइड्स हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, गिवन है। अब इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल गिवन है, यानी कि बी डी और ए सी भी क्या है? इक्वल है। तो गिवन क्या है अपने को कि ए सी इक्वल बी डी, ये गिवन है दोनों डायगोनल्स, ठीक है। अब और अपने को प्रूफ करना है कि ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले देखो कौन से ट्रायंगल लें, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, फिर सेम ए बी बेस के ऊपर दूसरा ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो वहां से अपने एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे, ABC और ABD। इन ट्राइंगल में AB तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। और ये जो डायगोनल है AC और BD दोनों इक्वल गिवन है अपने को। अब देखो ये साइड AD और ये साइड BC ये भी इक्वल है, क्योंकि ये ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो गई। AD इक्वल BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। देखो ये तीनों ही साइड्स हैं तो ट्रिपल एस रूल बन जाएगा यहाँ पे, बाई ट्रिपल एस रूल। और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो इस ABD ट्रायंगल का तो एंगल A पूरा और ये इस ABC ट्रायंगल का पूरा एंगल B आपस में इक्वल हो गए। बाई CPCT से एंगल A इक्वल आ गया एंगल B के, ठीक है। अब देखो एंगल A और B दोनों इक्वल तो हो गए, लेकिन प्रूफ तो इनको 90 डिग्री का करना है। देखो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं क्या? देखो ये BC है और AD दोनों पैरेलल हैं आपस में, क्योंकि ये ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। तो ये पैरेलल लाइंस हो गई, तो AB हो गई इनकी ट्रांसवर्सल, ये हो गई इनकी ट्रांसवर्सल दोनों लाइन की, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड के एंगल्स हैं क्या? दोनों एंगल A और B दोनों ही इस ट्रांसवर्सल के ऊपर की साइड सेम साइड के एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं A और B दोनों ही एंगल का सम होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है।
को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। भाई ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ए और बी का सम 180 हो गया। अब देखो ए और बी दोनों इक्वल हैं तो बी की जगह पे हम ए लिख सकते हैं, तो ये तो एज इट इज, और इसकी जगह पे हमने लिख दिया ए और इक्वल में 180 डिग्री। तो ये हो गया। आगे कर लेते हैं, 2 हो गया 2 एंगल ए, ये हो गया 2a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा और कैंसिल होके यहाँ पे बचेगा 90 डिग्री। तो b भी इसी a के इक्वल है, तो वो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। a और b दोनों इक्वल हैं, तो अगर a 90 है तो b भी कितना होगा 90 होगा। अब देखो ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया, चारों एंगल प्रूफ करने हैं 90 के। अब देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी ना कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसके अपोजिट एंगल A के अपोजिट कौन सा है C, तो A होगा वो C के इक्वल होगा, और B है इसके अपोजिट कौन सा है D, तो ये D के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो A के इक्वल कौन सा है C, तो C भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और B के इक्वल है D, तो वो भी 90 डिग्री। ठीक है, तो चारों एंगल 90 डिग्री के आ गए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री ईच, सारे ही एंगल 90 डिग्री के आगे, तो ABCD क्या हो गया इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD क्या बन गया अपना रेक्टेंगल बन गया। भाई इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना था, तो हमने सेम बेस के दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, वहां से दोनों एंगल्स इक्वल आ गए जो कि को इंटीरियर भी है, तो उनका सम 180 होता है। वहां से दोनों एंगल्स इक्वल थे तो एक एंगल की वैल्यू मिल गई, अब उसके इक्वल दूसरा एंगल है उसकी मिल गई, और ये पैरेललोग्राम है अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो चारों एंगल आ गए 90 डिग्री के, और ये बन गया अपना रेक्टेंगल। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एक स्क्वायर है उसके डायगोनल्स है वो इक्वल है, ये भी प्रूफ करना है। फिर वो जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट ईच अदर, इट मींस इक्वल दो पार्ट्स में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, ये भी प्रूफ करना है। और थर्ड क्या प्रूफ करना है, एट राइट एंगल, इट मींस वो डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी है। राइट एंगल इट मींस 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे तो वो क्या होंगे परपेंडिकुलर। देखो सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। ए बी सी डी ये है एक स्क्वायर। अब इसके डायगोनल्स बी डी और ए सी, ठीक है, ये हो गए इसके डायगोनल, ये पॉइंट है O। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल भी 90 का, ये भी और डी भी, चारों एंगल 90 की होंगे, चारों साइड्स इक्वल होंगी। अब डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है, इट मींस क्या प्रूफ करना है कि जो AC है वो इक्वल है BD के। एक तो ये कंडीशन प्रूफ करनी है। फिर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये OA है वो OC के इक्वल आएगी, OA इक्वल OC और OB इक्वल OD, ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, फिर राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इट मींस ये वाले एंगल जो है ये भी सारे 90 डिग्री के ही प्रूफ करने हैं। तो इनकी नेमिंग कर दो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये चारों एंगल्स 1 2 3 4 चारों ही 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं। ठीक है, ये प्रूफ करनी है तीनों चीजें अपने को। तो सबसे पहले AC इक्वल BD इसको प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स लेंगे, कौन से सेम बेस के, देखो ABC, ठीक है, और दूसरा ABD। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में बेस देखो ये डायगोनल्स दोनों आ रहे हैं, बेस भी सेम है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स AC और BD भी इक्वल हो जाएंगे।
तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है, ए बी तो कॉमन है दोनों में, ए बी इक्वल ए बी, ये तो कॉमन हो गई, ठीक है। और देखो ए डी और बी सी दोनों इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर की तो चारों ही साइड इक्वल होती हैं, ए डी इक्वल बी सी, यहाँ पे रीजन देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब देखो ये एंगल ए और बी भी इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, चारों इक्वल हैं, तो ए और बी भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से एंगल ए इक्वल हो गया बी के क्योंकि वो दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो रूल कौन सा बना, ये तो हो गई साइड्स दोनों और ये हो गया एंगल, ठीक है। अब देखो इंक्लूडेड एंगल है क्या, एक तो ये साइड इक्वल है और एक ये कॉमन है और बीच का एंगल है, तो इंक्लूडेड एंगल है, रूल बनेगा बाई एस ए एस रूल, और ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रेंट, ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ए डी के, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ए सी और बी डी इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। AC इक्वल BD, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, दोनों डायगोनल्स इक्वल आ गए। अब प्रूफ करेंगे कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस ये वाली सेकंड कंडीशन प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो कौन से ट्रायंगल्स लें, एक तो ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को इस बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल कौन सा AOB और COD, COD, ये जो टिक लगे हुए हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे। देखो इसमें CD और इसमें AB दोनों इक्वल हैं क्योंकि स्क्वायर की साइड है, तो यहां से लिखेंगे AB इक्वल CD, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड्स है इसलिए ये इक्वल हो गई। अब देखो अल्टरनेट एंगल्स मिलेंगे यहाँ पे, ये दोनों CD और AB क्या है, पैरेलल भी है, भाई स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, तो ये पैरेलल है, तो इस DB को इसका क्या मानेंगे, ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट एंगल इधर से ये वाला और यहाँ से ये वाला अल्टरनेट एंगल्स हैं, दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन सा एंगल, CDO, एंगल CDO है वो किसके इक्वल है, एंगल CDO ABO के, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखो इस बार ये ट्रांसवर्सल थी, इस बार ये वाली ट्रांसवर्सल ले लेंगे, जो AC डिस्टेंस है इसको ट्रांसवर्सल लेंगे, ये दोनों पैरेलल है, ये AC इनकी ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल ये वाला और इधर से ये वाला इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल कौन सा है, जो ये है OCD, OCD इक्वल है, ये वाला कौन सा है, OAB, दोनों ही क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स के इक्वल हो गए, तो ये साइड हो गई और ये दोनों एंगल्स हो गए। अब देखो ये इंक्लूडेड साइड है क्या, ये दोनों एंगल्स और बीच की साइड इंक्लूडेड साइड है, तो रूल बनेगा ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से, AOB और ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ये DO इक्वल हो जाएगा OB के और OC इक्वल हो जाएगा OA के, ठीक है। तो बाई CPCT क्या हो गया, OA इक्वल आ जाएगा OC के, OD इक्वल आ जाएगा OB के, ठीक है। तो ये सेकेंड कंडीशन भी प्रूफ हो गई, OA OC और OB OD इक्वल आ गए। अब ये थर्ड कंडीशन भी प्रूफ करनी है कि चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, कौन से, ये वाले, ना कि ये वाले, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री के हैं, चारों स्क्वायर के हैं इसलिए। अब ये जो डायगोनल्स है ना वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, इट मींस ये 1 2 3 4 ये चारों एंगल्स
90 डिग्री के प्रूफ करने हैं, तो हम ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ये वाले, ठीक है, ए ओ बी ट्रायंगल एंड ए ओ डी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में ए ओ तो कॉमन है दोनों में, ए ओ इक्वल ए ओ, ये तो कॉमन हो गई। ये ए डी और ए बी दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स हैं। साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है इसलिए इक्वल हो गई, ठीक है। अब देखो और क्या इक्वल है इनमें, ये ओडी और ओबी भी इक्वल है, अभी अभी प्रूफ किया है ओडी और ओबी को इक्वल, तो यहां से लिखेंगे ओडी इक्वल ओबी, प्रूव्ड अबोव। इसको हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो ये साइड हो गई, ये भी साइड हो गई और ये भी साइड हो गई, तो रूल बनेगा बाई ट्रिपल एस रूल, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए ओ डी के, तो बाई सीपीसीटी कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ये 1 और 2 एंगल कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इक्वल हो जाएंगे, तो 1 इक्वल आ गया 2 के, ठीक है। अब देखो ये 1 और 2 दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं क्या, देखो ये तो कॉमन आर्म्स हो गई, ये नॉन कॉमन आर्म्स हो गई, दोनों ओडी और ओबी, तो नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, इट मींस ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे, तो लीनियर पेयर बनाएंगे तो 1 और 2 का सम 180 आएगा, 1 + 2 करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 1 और 2 दोनों इक्वल है, तो इस 2 की जगह पे भी 1 लिख सकते हैं, तो ये वाला तो एज इट इज इस 2 की जगह पे हमने लिख दिया 1, और इक्वल में है 180 डिग्री, ये हो गया 2 ऑफ एंगल 1 180 डिग्री, यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 आगे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब 1 के इक्वल 2 है तो एंगल 2 है वो भी 90 डिग्री का ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों 90 डिग्री के आ गए, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों लाइंस इस O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये 1 है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और इस 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है 4, तो ये भी क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे, 3 और 4 भी, क्योंकि ये दोनों 90 के हैं, इनके इक्वल है 3 और 4, तो ये भी 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चारों एंगल्स कौन से हो गए, 90 डिग्री के हो गए, तो अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए, ये ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, AC इसका एक डायगोनल है जो इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इट मींस इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये हो गया 1 और ये 2, ये दोनों क्या हैं, इक्वल एंगल्स हैं 1 और 2, ठीक है। अपने को प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, ये जो अपना AC डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, वो इस एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, इट मींस इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, एंगल 3 और 4 को इक्वल प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में ABCD इज ए रोम्बस, ये जो पैरेललोग्राम गिवन है ये एक रोम्बस है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे, देखो पार्ट फर्स्ट करेंगे, ठीक है। गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल टू गिवन है, ठीक है, और 3 और 4 को इक्वल प्रूफ करना है। अब ABCD एक पैरेललोग्राम है, AC इसका डायगोनल है, तो जब इंट्रोडक्शन किया था तब एक कंडीशन पड़ी थी पैरेललोग्राम की, कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में
डिवाइड करता है, तो ए बी सी और ए डी सी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, ए बी सी, सी ए डी के, सी ए डी के। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या लिखेंगे, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उसको क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, एक डायगोनल है ऑफ ए पैरेललोग्राम, वो इसको डिवाइड करेगा किसमें, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। तो वहां से ये दोनों ट्राइंगल्स अपने कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय सीपीसीटी इनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो देखो बाय सीपीसीटी से इस वाले ट्राइंगल का एंगल 3 और इस वाले ट्राइंगल का 4 इक्वल हो जाएंगे। तो सीपीसीटी से एंगल 3 इक्वल आ गया एंगल 4 के। यही प्रूफ करना था अपने को फर्स्ट पार्ट में कि दोनों एंगल 3 और 4 को इक्वल लेके आना था, 1 और 2 इक्वल गिवन थे। तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट में इसको रोम्बस प्रूफ करना है इस एबीसीडी को। तो ये गिवन क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम है ये। ठीक है, और प्रूफ करना है इसको रोम्बस। तो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करेंगे हम। चारों साइड इक्वल आ जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, तो देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये वाली दोनों साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, लेकिन अपने को चारों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ से देखो ये 1 और 2 इक्वल गिवन है, एंगल 1 इक्वल 2 गिवन है अपने को क्वेश्चन में। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में एंगल 1 और 2। अब देखो यहाँ से 3 और 4 भी इक्वल है, यहाँ से 1 और 2 भी इक्वल है, लेकिन देखो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं क्या, यहाँ पे ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ये ए सी हो जाएगी इनकी ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे 3 और 2 इक्वल हो जाएंगे, 1 और 4 इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल 1 है वो 4 के इक्वल है और एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल हैं। अब देखो कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल की हम बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इस ए बी सी ट्रायंगल में हम देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 1 इक्वल्स टू 2, इस पे 2 को तो इक्वल में एज इट इज रख लेते हैं और इस 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे। देखो 1 किसके इक्वल है, 4 के, तो 1 की जगह पे 4 पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया एंगल 4। इसको नेमिंग कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे लिख दो बाई इक्वेशन फर्स्ट, और ये कौन सी है, इसकी नेमिंग कर दो सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से हमने क्या कर दिया, ये 2 को तो एज इट इज रख लिया, इस 1 की जगह पे इक्वेशन सेकेंड से क्या पुट कर दिया, 4। तो एंगल 2 है वो किसके इक्वल आ गया, 4 के। तो इस ए बी सी ट्रायंगल में ये 2 एंगल है वो इस 4 एंगल के इक्वल आ गया। इट मीन्स ये दोनों एंगल्स हैं, इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं। देखो इसके अपोजिट साइड है ये वाली और इसकी अपोजिट ये वाली, तो ए बी और बी सी भी इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से ए बी इक्वल बी सी बिकॉज अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। भाई इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, एक थ्योरम पढ़ी थी पहले हमने। तो यहाँ से ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो ए बी किसके इक्वल हो गया, बी सी के। इट मीन्स ये जो ए बी है वो इसके इक्वल हो गया बी सी के, तो ये दोनों इक्वल हो गई। अब ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, तो ये और ए बी इसके भी इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गई। और ये जो बी सी है वो इस ए डी के इक्वल था,
तो ये भी इक्वल हो गई। इट मीन्स चारों ही साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब ए बी के अपोजिट साइड कौन सी है, देखो सी डी, तो वो इक्वल है, तो यहाँ से सी डी भी इक्वल हो जाएगी। और बी सी की अपोजिट साइड ए डी थी, तो वो भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये ए बी और बी सी चारों साइड्स इक्वल हो गई। इट मीन्स ये क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। तो यहाँ पे लिख देना ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट ए एज वेल एज सी। ए और सी दोनों एंगल्स को ए सी जो है वो बाइसेक्ट करता है। तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं पहले। ए बी सी डी ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और ये ए सी इसका एक डायगोनल है, ये ए सी डायगोनल हो गया। तो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को भी। इट मीन्स ये दोनों 1 और 2 भी इक्वल है, और यहाँ से ये एंगल 3 और 4 ये वाले दोनों एंगल भी इक्वल गिवन है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है वही लिखेंगे हम कि गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ठीक। ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, इस रेक्टेंगल को एक स्क्वायर प्रूफ करना है। तो ये गिवन क्या है, एक रेक्टेंगल गिवन है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, और इसको हमको प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर है, इट मीन चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। और रेक्टेंगल की क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये अपोजिट साइड्स तो इसकी इक्वल है, ठीक है। अब प्रूफ करना है कि चारों ही साइड इसकी इक्वल है। देखो देखो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं क्या, ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है एक रेक्टेंगल की। तो ये AC इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो 3 और 2 अल्टरनेट एंगल्स हैं। सिमिलरली 1 और 4 भी अल्टरनेट एंगल्स है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 और 4 अल्टरनेट एंगल हैं, 2 और 3 अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये हो गई अल्टरनेट एंगल, ये दोनों पैरेलल हो गई और AC इनकी ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये है इक्वेशन 1 इक्वल 2, तो यहाँ से 2 को तो एज इट इज रख लिया, ठीक है। और इस 1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 के इक्वल क्या है, एंगल 4, तो इसकी जगह पे आ गया 4। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई पूरी इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से क्या आ गया, देखो फर्स्ट इक्वेशन में 1 की जगह पे क्या पुट किया है, इक्वेशन 2 से 1 इक्वल्स टू 4। तो एंगल 2 और 4 इक्वल आ गए, कौन से ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए बी सी में ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। इसके अपोजिट साइड बी सी और इस 4 के अपोजिट साइड ए बी इक्वल हो गई दोनों। तो ए बी इक्वल बी सी, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो दोनों साइड्स भी क्या आ गई, इक्वल आ गई। इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई। इट मीन्स ये जो ए बी था ये किसके इक्वल हो गया, BC के भी हो गया। इसके अपोजिट CD है तो ये तीनों इक्वल हो गई। इसके अपोजिट AD है तो ये भी इक्वल हो गई। चारों साइड इक्वल आ गई। तो ये बन गया, क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। चारों साइड्स इक्वल आ गई तो ये हो गया ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD इज ए स्क्वायर। अब करते हैं पार्ट सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है डायगोनल BD बाइसेक्ट B और एज वेल एज एंगल D। अब एक और डायगोनल बनाना है BD, ये हो गया BD डायगोनल, ठीक है। तो इस वाले डायगोनल को रफ कर लेते हैं, पहले वाले को।
ये हो गया डायगोनल BD। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स भी और ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं। तो इसको दे दो 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 6 और 5 एंगल को इक्वल करना है, 7 और 8 एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, तभी बाइसेक्ट करेगा ये जो BD है एंगल B और D को। ठीक है, देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है AB और CD, तो ये जो DB है ये इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो एंगल 7 का अल्टरनेट एंगल है 6 और 5 और 8 दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 7 है वो किसका अल्टरनेट है, एंगल 6, और जो 8 है वो है 5। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल्स हैं तो इक्वल हो गए। अब देखो इस ट्राइंगल में ABD ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में AD और AB इक्वल है। यहाँ पे कर लेते हैं, AB इक्वल है AD के। ये AD और AB इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर की साइड से, इसको हमने स्क्वायर प्रूफ कर दिया ना पार्ट फर्स्ट में। तो ये इक्वल है बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर की साइड्स है, तो ये आपस में इक्वल है। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसके अपोजिट एंगल है ये और इसके अपोजिट एंगल ये, तो एंगल 6 और 8 दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल 8 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। यहाँ पे रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ पे देखो 8 एंगल है वो किसके इक्वल है, 5 के। तो यहाँ पे 8 की जगह पे 5 पुट कर सकते हैं। ये थी इक्वेशन थर्ड और ये हो गई फोर्थ। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4 से, इक्वेशन 4 में हमने 8 की जगह पे पुट कर दिया, ये 6 तो एज इट इज, 8 की जगह पे क्या आ जाएगा 5। बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, दोनों इक्वेशन से हमने एंगल 5 और 6 इक्वल आ गए। अब देखो 6 और 5 दोनों एंगल इक्वल हैं, इट मींस ये जो BD लाइन है या जो डायगोनल है BD इस एंगल B को बाइसेक्ट करता है। तो यहां से हम लिखेंगे BD बाइसेक्ट्स एंगल B। और सिमिलरली इसी तरह से ये 7 और 8 भी इक्वल आ जाएंगे, तो ये BD इसको भी बाइसेक्ट करेगा। तो हम यहाँ से लिख देंगे सिमिलरली। पूरी प्रोसेस दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे सिमिलरली जो एंगल 7 है वो इक्वल है 8 के। ठीक है, तो BD जो है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल D ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गए दोनों पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। BD इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स है P and Q। ठीक है, वो इस प्रकार है कि DP और BQ दोनों इक्वल हैं। ये DP और ये BQ दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये वाली डिस्टेंस इक्वल गिवन है। अपने को प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है CQB के। APD ये वाला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, CQB के। इस वाले ट्रायंगल CQB इस वाले के और APD इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले करेंगे पार्ट फर्स्ट। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। ठीक है, देखो भाई BQ और DP तो दोनों इक्वल गिवन ही है, DP इक्वल BQ ये तो गिवन है, अपने को क्वेश्चन में गिवन है ना DP इक्वल BQ। और ये AD और BC इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो जो AD है वो BC के अपोजिट है, तो ये दोनों इक्वल है। BC इक्वल है DA की। साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम की साइड्स हैं तो इक्वल हो गई। ठीक है, अपोजिट साइड्स।
और देखो अल्टरनेट एंगल, ये AD और BC पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, तो BD इनकी ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट एंगल इधर से ये वाला, इसको नाम दे दो 1, और इधर से ये वाला इसको दे दो 2। तो 1 और 2 अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल 2 बिकॉज दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो रूल कौन सा बना, ये दोनों साइड हैं, ये एंगल हो गया, और इंक्लूडेड एंगल है इन दोनों साइड के बीच का एंगल, तो रूल बनेगा SAS, साइड एंगल साइड रूल। और ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट, APD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CQB के। तो फर्स्ट पार्ट में यही प्रूफ करना था। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो देखो AP और CQ, ये AP इस ट्रायंगल का पार्ट है, CQ इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT ऑफ पार्ट, फर्स्ट पार्ट के CPCT से, यानी कि इनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इस वाले ट्रायंगल का तो AP और इस वाले ट्रायंगल का CQ इक्वल आ जाएंगे, AP इक्वल CQ। ये हो गया सेकेंड। अब करेंगे थर्ड। ठीक है, थर्ड पे क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल AQB और CPD के प्रूफ करना है। CPD ये वाला ट्रायंगल और AQB ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, इन दोनों ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे। देखो ये BQ और ये PD तो इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, BQ इक्वल PD, ये तो गिवन है। ठीक है, और देखो ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, तो इक्वल हो जाएंगी AB इक्वल CD। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और वो भी कौन सी, अपोजिट साइड्स। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। AB इक्वल आ गया CD के, और BQ इक्वल आ गया PD के। ठीक है, अब देखो ये वाले अल्टरनेट एंगल, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4, ये दोनों पैरेलल हैं, AB और CD दोनों पैरेलल हैं, तो ये इनकी हो जाएगी ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन है CD, बीच का एंगल 4, यहाँ पे लाइन है AB और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल 3, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो यहाँ से एंगल 3 इक्वल आ गया 4 के, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। रूल कौन सा बना, ये दोनों साइड हैं, ये एंगल है, तो इंक्लूडेड एंगल है, तो रूल बनेगा बाई SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। और ये दोनों ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल CPD के। पार्ट थर्ड कंप्लीट। अब करेंगे फोर्थ। बाई CPCT ऑफ पार्ट थर्ड, थर्ड पार्ट में ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो देखो AQ और इस ट्रायंगल की कोरिस्पॉन्डिंग साइड PC, तो ये AQ और PC दोनों इक्वल हो जाएंगी, AQ इक्वल CP। यही प्रूफ करना था फोर्थ पार्ट में, AQ इक्वल CP, दोनों प्रूफ हो गए। अब करते हैं लास्ट पार्ट है इसका, APCQ, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। APCQ ये वाला जो है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है क्या, देखो AP और CP, AQ और CP, ये अभी अभी प्रूफ किया है हमने, और ये AP और ये CQ, ये इधर सेकेंड पार्ट में प्रूफ कर दी। तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो अपोजिट साइड इक्वल होती है क्वाड्रिलेटरल की, तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो देखो AQ इक्वल CP, AP इक्वल CQ, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबो, ये दोनों ही चीजें हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। तो ये अपोजिट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल APCQ की, तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, इट मींस अपोजिट साइड्स
पैरेलल भी होंगी, तो हम लिखेंगे ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, एंड एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टेक्स ए एंड सी। ये एपी और सी क्यू दो परपेंडिकुलर है, कौन से वर्टेक्स से, ए पॉइंट और सी पॉइंट से, किसके ऊपर, डायगोनल बीडी पे। बीडी डायगोनल है पैरेललोग्राम का, इस बीडी के ऊपर एपी भी परपेंडिकुलर है, सी क्यू भी परपेंडिकुलर है। इट मीन ये एंगल पी और क्यू दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अपने को प्रूफ करना है ए पी बी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू डी ट्रायंगल की। ए पी बी ये वाला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी क्यू डी के, इस वाले ट्रायंगल की। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे सबसे पहले। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, इन दोनों में देखो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, क्योंकि ये किसकी साइड है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी इक्वल सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं तो आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, एंगल पी, इस वाले ट्रायंगल ए पी बी का एंगल पी और सी क्यू डी का इधर वाला एंगल क्यू, दोनों ही इक्वल हैं क्योंकि 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल पी इक्वल क्यू, बिकॉज दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये जो बी डी है ये हो जाएगी इनकी ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट एंगल ये इधर वाला 1 और इधर वाला 2, तो इस ट्रायंगल का एंगल 2 और इस ट्रायंगल का एंगल 1 क्या हो गए, इक्वल हो गए। 1 और 2 इक्वल आ गए, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो रूल कौन सा बनेगा, देखो ये तो हो गई साइड और ये दोनों एंगल्स, तो डबल ए एस एंगल एंगल साइड रूल, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू डी के। ठीक है, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट सी क्यू डी, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब करेंगे सेकेंड पार्ट। देखो ए पी इक्वल सी क्यू, ए पी ये वाली डिस्टेंस और सी क्यू ये वाली, तो ये तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। तो बाई सीपीसीटी ऑफ पार्ट फर्स्ट पार्ट के दोनों ट्रायंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट है उनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो एपी इक्वल सी क्यू। ठीक है, यही था एपी इक्वल सी क्यू, हो गए प्रूफ। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसीडी इज ए ट्रिपेजियम इन विच ए बी पैरेलल है सी डी के। ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और ए डी इक्वल बी सी, ये ए डी और बी सी दोनों इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, ये इक्वल गिवन है, प्रूफ करना है अपने को कि एंगल ए है वो बी के इक्वल है। ए और बी दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करने। ठीक है, ट्रिपेजियम की शेप ये वाली होती है कि भाई एक पेयर है अपोजिट साइड का वो तो पैरेलल होता है, यहाँ पे ए बी और सी डी ये पैरेलल गिवन है, और जो दूसरा पेयर है वहां पे जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हिंट भी गिवन है कि एक कंस्ट्रक्शन करनी है, इस ए बी लाइन को आगे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ई पॉइंट तक। ठीक है, और इस एडी के पैरेलल पॉइंट सी से लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसकी पैरेलल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये वाली, ये इस एडी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है हमने सी ई, इस पॉइंट को नाम दे दो ई पॉइंट। ठीक है, तो ई पॉइंट तक एबी को प्रोड्यूस किया है और सीई जो लाइन है वो पैरेलल है एडी के, ये हिंट में गिवन है। तो क्या कंस्ट्रक्शन करी है हमने, लेट सीई पैरेलल
एडी की, जो सीई है वो एडी के पैरेलल है एंड प्रोड्यूस्ड ए बी एट ई, ठीक है, इस ए बी लाइन को ई पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है और सीई जो है इस एडी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ करी है, ठीक है। अब देखो एडी और सीई दोनों पैरेलल है, हमने लेट किया, पार्ट फर्स्ट करेंगे। एडी पैरेलल है सीई के बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हैं बाई कंस्ट्रक्शन से, और ए बी पैरेलल गिवन है सी डी के, ये दोनों क्वेश्चन में पैरेलल गिवन है, तो अगर ए बी इसके पैरेलल है तो ये पूरी लाइन बीई भी सी डी के पैरेलल ही होगी, तो बीई भी किसके पैरेलल है, सी डी के, ठीक है, तो ये गिवन है क्वेश्चन में। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, भी अपोजिट साइड हो गई है, ये वाली अपोजिट साइड पैरेलल है और ये वाली अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम बन गया। तो यहां से बोलेंगे ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, तो ए डी और सी ई क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये जो AD है वो इस CE के भी इक्वल आ गया और AD इस BC के भी इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और क्वेश्चन में गिवन है कि AD किसके इक्वल है, BC के, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो AD CE के इक्वल है, AD BC के भी इक्वल है, तो दो थिंग्स हैं वो सेम थिंग के इक्वल हैं, तो वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से CE इक्वल हो गया BC के, तो ये CE और BC भी आपस में इक्वल हो गए। तो इन ट्राइंगल BCE, इन ट्राइंगल BCE ट्राइंगल में ये CE इक्वल है BC के, तो इन इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस साइड के अपोजिट एंगल है ये वाला और इस साइड के अपोजिट एंगल है ये, तो 1 और 2, तो एंगल 1 और 2 भी इक्वल आ जाएंगे। 1 और 2 इक्वल आ गए, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो 1 और 2 इस ट्राइंगल में इक्वल आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो A से लेकर B और B से लेकर E नॉन कॉमन आर्म है, BC क्या है, कॉमन आर्म है इस वर्टेक्स B के लिए, तो यहाँ पे लीनियर पेयर बनेगा एंगल 1 और इस एंगल को नाम दे दो एंगल B, ठीक है, ये है एंगल B, ये है एंगल 1, तो B + 1 दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, लीनियर पेयर है, तो एंगल B + 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज ये लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। अब देखो ये एंगल A देखो इस लाइन के ऊपर, ये CE और AD पैरेलल है, A से लेकर E इनकी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल A, इसको नाम दे दो A, एंगल A और 2 ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड के एंगल है, तो 1A और 2 इनका सम भी 180 होगा, A + 2 करेंगे तो वो भी 180 डिग्री आएगा, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। इनका सम 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, इट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल है, AE इनकी ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल है, इट मींस सेम चीज के इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो गई, B + 1 इक्वल हो गया A + एंगल 2 के, ठीक है। अब देखो एंगल 1 और 2 तो इक्वल गिवन है यहाँ पे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स इक्वल साइड्स के थे,
तो 1 और 2 इक्वल है, तो यहाँ पे 2 की जगह पे 1 लिख सकते हैं या फिर 1 की जगह पे 2 लिख सकते हैं। तो 1 की जगह पे हम लिखेंगे 2। तो ये एंगल बी तो एज इट इज, प्लस इस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे 2, और आगे वाला एज इट इज ए प्लस एंगल 2, ये वाला एज इट इज। तो ये दोनों तरफ एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर से बी इक्वल ए, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। तो फर्स्ट पार्ट में ए और बी दोनों एंगल्स इक्वल आने थे, आ गए। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। उसमें क्या प्रूफ करना है, एंगल सी और डी को इक्वल लेके आना है, ठीक है। ये देखो एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये वाला, और इसको नेम दे दो डी। तो ये ए और बी जो सी एंगल है वो दोनों भी को इंटीरियर एंगल है। भाई देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इनकी बीसी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल बी और सी। तो बी प्लस सी इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। और ये a प्लस डी, इनका सम भी 180 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ये भी सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं, ये एडी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल्स हैं ये सारे, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स उनका सम 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो ये सेम चीज के इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ये आपस में इक्वल आ जाएंगे, बी प्लस सी इक्वल आ गया ए प्लस डी के, ठीक है। अब देखो ए और बी तो इक्वल है, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ कर दिया। तो बी की जगह पे क्या पुट करेंगे ए, तो इस बी की जगह पे आ गया ए और आगे वाले एज इट इज। तो देखो ए दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर, तो सी और उस साइड में एंगल डी। तो सी और डी दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, ठीक है। अब करते हैं थर्ड पार्ट, पहले इसको रफ कर लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है बीएडी। एबीसी इट मींस एसी डायगोनल चाहिए अपने को, तो यहाँ पे हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये एसी डायगोनल है, ये बीडी डायगोनल है। ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, और कौन सा बी ए डी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ए बी तो दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रही है, तो ए बी इक्वल बी ए, ये तो क्या है कॉमन है, ठीक है। अब देखो जो ए डी है वो बी सी के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, ए डी इक्वल बी सी ये गिवन है, ठीक है। अब देखो एंगल ए और बी को हमने इक्वल प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट में। देखो इस ए बी डी ट्रायंगल का एंगल ए और इस ए बी सी ट्रायंगल का एंगल बी इक्वल हो जाएंगे आपस में, प्रूव्ड अबव। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, दोनों एंगल्स इक्वल। तो रूल बन गया, ये दोनों साइड है, ये एंगल है, इस वाली साइड और इस साइड के बीच का एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है बाई साइड एंगल साइड रूल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए बी सी ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के। थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। देखो बाई सीपीसीटी ऑफ पार्ट थर्ड पार्ट में सीपीसीटी इट मींस इन दोनों ट्रायंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो देखो ए सी इक्वल बी डी, इस ए बी डी ट्रायंगल का तो बी डी और ए बी सी ट्रायंगल का ए सी कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ए सी इक्वल आ गया बी डी, दोनों डायगोनल्स भी क्या हो गए इक्वल हो गए, इन दोनों ट्रायंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं वहां से, ठीक है। तो चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट हो गई है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।